श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या मोहे हरहूं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कंचन वरण विराज सुरेशा। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई सहत वचन तुम्हरो
भगवान के जय।
निर्मल प्रभु सब उर्वासी, निर्गुण निर्विकार सुख नामी, जय आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, महिमा नेति नेति श्रुति गाये, नेत्र निरंजन सब बतलावे, शेष शारदा पार न पावे, जय सच्चिदानंद अभिरामी, आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, वचन किरण तम मोह विनाशक, ज्ञान सूर्य माया के शासक, दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक, ब्रह्मादिक सुर सेव्य नमामि। जय आरती सद्गुरुदेव नमामि। जब तक कृपा न तुम प्रभु भव से तरते, अस विचार गुरु भक्ति जो करते, मिलते राम उन्हें सुख नामी। जय आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, गुरुवर चरण कमल की छाया, करती दूर ताप त्रय माया, जब तक पूर्ण न होवे नाया, मिलत नहीं शिव अंतर्यामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, भक्ति ज्ञान वैराग्य नियम के, रूप सकल इंद्रिय संयम के, भूषण शम दम पंच सुयम के, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मम स्वामी। जय आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, जीवन धन मंजुल निज जन के, अंकुश मद मतंग जन मन के, शुचि पथ परमारथ पथि कन के, एक रस आनंद रूप नमामि। जय आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। हरि ओम।
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का। शाबाश शाबाश शाबाश, चलो पीछे करो और पीछे कर दो, जाके पीछे करो। तुझे बैठ रहो, मरे बैठे रहो, चलो बस, चलो बस, शाबाश, आ जाओ। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हरिहर आदि जगत में पूज्य देव जो कोई, सदगुरु की पूजा किए तो सबकी पूजा हुए। गुरु से कुछ न दुराइए, गुरु से झूठ न बोलना, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब। सच बात ये है, विश्व में दो तत्व हैं, समझें आप। एक है ब्रह्म तत्व, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश प्रत्येक जीवित जीव में, मनुष्य में, नभचर, थलचर, जलचर, किसी भी प्रकार का जीवित जो है, उसमें वो अविनाशी ईश्वर का ईश्वरीय तत्व है। ये सबसे पहले इस बात का ध्यान दें। और वो ईश्वरीय तत्व, वो ब्रह्म पदार्थ, उसको जीवित रखता है। जैसे ही उस ब्रह्म पदार्थ से उसका नाता छूटता है, वो नश्वर काया पड़ी होती है, हम उसका कुछ कर नहीं पाते। कितना उससे प्रेम हो गए, जल्दी से सबसे पहले किसी की भी मृत्यु की सूचना मिलती है, एकदम से हमारा पहला सवाल होता है, क्रिमिनेशन का समय बताओ क्या। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक हैं, हम बस दिखाना चाह रहे हैं, हम वहां जाके उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो यहाँ तक बात इतनी ही उसके बारे में बतानी जरूरी है, ब्रह्म तत्व की क्या महत्ता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा, किस किस के पास मोबाइल फोन है? हाथ खड़ा करके बताएं, इसे साइलेंट कीजिए प्लीज।
मेरी बात का मोल खत्म हो जाता है जब वो बीच में अपनी नई नई रिंगटोन्स बजने लगती। बंद करो सब लोग प्लीज, सभी बंद कीजिए। मैंने तो पहले एरोप्लेन मोड पे किया अपना फोन, कीजिए प्लीज बंद। सच बात ये है, दूसरा तत्व है गुरु तत्व। ब्रह्म तत्व, ब्रह्म पदार्थ, जीव इस पूरे संसार के प्रत्येक जीवित प्राणी में है, लेकिन गुरु तत्व अत्यंत अत्यंत दुर्लभ होता है। गुरु तत्व वो तत्व है जो आप मान के चलिए कि बॉडी टू बॉडी ट्रेवल करता है। वो जब वो गुरु तत्व आता है तो अनेकों ब्रह्म तत्वों को के अंदर उसका संचार होता है और वो उसमें एक परालौकिक सत्ता का संचार करके समझाता है किसी को भी कि उसको जीवन किस प्रकार से जीना है। ठीक उसी प्रकार एक सामान्य मनुष्य अगर हम समझें करें ना, इसकी जरूरत नहीं, ठंडा आवाज बिगड़ जाती है। एक सामान्य मनुष्य किस तरीके से काम करता है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने महल में द्वारिका में दातुन कर रहे थे, तो भगवती रुक्मिणी साथ में खड़ी उनको पानी उपलब्ध करवा रही थी लोटे में। दातुन करते करते भगवान एकदम से हंस पड़े। उन्हें लगा, यानी रुक्मिणी जी को लगा शायद उनकी सेवा में कहीं कोई कमी, या उनके मेकअप में कोई गड़बड़, या उनके कपड़े पहनने का तरीका ठीक न रहा हो। भगवान हंसे क्यों? भगवान से उन्होंने इस बात के लिए पूछा, और जब पूछा तो भगवान ने, चूंकि मुंह में कुछ था इस वजह से ऐसे करके बात को टालने की कोशिश करी। अब भगवती तो ठहरी भगवती, वो कैसे उस बात से टल जाए। नतीजा उसका भगवान को दातुन थूक के उन्हें बताना पड़ा कि उनकी हंसी की वजह क्या है। उन्होंने कहा, देवी आप ये, मैं इस चींटे को देख के हंस रहा हूँ, ये देखो कैसे चींटी के पीछे भागा जा रहा है। मैं माया की प्रबलता देख रहा हूँ इसके पीछे। अब तो देवी की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, भगवान क्या है ऐसा इस चींटे में, और इसमें आपको माया की प्रबलता कहाँ से दिखी? तो भगवान कहने लगे, ये चींटा, इसे 14 बार इंद्रपद दे चुका हूं मैं, 14 बार का इंद्र है ये, लेकिन फिर भी इतने बार इंद्रपद को भोगने पर इसकी कामना, इसकी लालसा फिर देखो वही खड़ी है। फिर उस जब ये चींटा बना, फिर उस चींटी के पीछे, क्योंकि इंद्र की योनि भी भोग योनि है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर 100 अश्वमेधों को यज्ञ करने वाला इंद्र होता है, ऐसा प्रकृति का ब्रह्मा जी का विधान बनाया हुआ है, विधि ने बनाया। और जिसने वो कर लिया उसे भोग स्वरूप मिला क्या? इंद्रपद। इंद्रपद मिला, तो इंद्रपद मिलने के बाद उस भोग को भोगने के बाद जैसे भोग की अवधि समाप्त हुई, फिर से अब अपनी कर्म गति के अनुसार चींटा बना, उसके कर्म ही ऐसे किए होंगे। लेकिन सच बात ये है, बिल्कुल भगवान ने बस इतना ही कहने के बाद उन्हें क्लियर करते हुए ये बताया कि मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य, इंद्रियों का एक, अगर हम प्रक्रिया पूरी सुनते हैं, आपने राधा आंटी को पहली बार देखा, आप मेरी बात पर ध्यान दें, जो जैसे आता है उसको बैठते जाएं, आप अपनी कंटिन्यूटी ना तोड़ें। आप मेरी ओर देखिए, किसी और ना देखिए, कोई आ रहा है बैठ रहा है वो अपने हिसाब से बैठे, आप बात की कंटिन्यूटी ना तोड़ें। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, प्रत्येक मनुष्य जब महाराज प्रक्रिया सिद्धांत समझाते हैं तो वो बताते हैं कि जीव का जो शरीर है वो इंद्रियों से बना हुआ है। उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब है। तो ऐसे में सामान्य मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास होता है।
सामान्य मनुष्य की बात हो रही, जबकि वो वास्तव में इंद्रियों का स्वामी है, पर वो बिहेव वैसे नहीं कर रहा। वो तो क्या करे जा रहा है, उसे जो अच्छा लगता है। इंद्रियां कहती है इधर भाग, इधर भागा, इंद्रियां कहती है ये काम ना कर, उधर भागा। भागते 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 उसका जो लंबा जीवन काल भी है जिसमें वो बहुत कुछ कर सकता था, उसने नहीं किया। इंद्रियों का दासत्व इतना भोगा कि उसे अपने जीवन के असल मकसद कहीं पीछे छूट गए, उसे समझ ही नहीं आया। सीधी सी बात। तो जो गुरु तत्व है उस सामान्य ब्रह्म तत्व को उसके जीवन का सार समझाता है। तुम स्वामी थे तो स्वामी रहो ना, तुम दास क्यों बनते जा रहे हो? गुरुदेव इसके बारे में बहुत अच्छा एक व्याख्यान हमें सुनाते हैं। मैंने अनेकों बार उनके श्रीमुख से सुना कि एक बार शेरों का एक जो रेवड़ था, मतलब जो उनका झुंड था, और रेवड़ तो सच में किसके होते हैं? भेड़ों के रेवड़ होते हैं, बकरियों के रेवड़ होते हैं, शेरों का रेवड़ नहीं होता। लेकिन शेरों की एक बड़े परिवार में से एक बच्चा पीछे छूट गया। अब जब वो छूटा तो वो अकेला रह गया जंगल में। उसके माता पिता भाई बंधु बांधव अपने रास्ते पे चले गए, शिकार करते करते उसके पीछे भागे। वो बच्चा रहा होगा पीछे छूट गया, बड़ों को ध्यान ही नहीं आया, और वो अकेला घूमता फिरता बकरियों के रेवड़ के साथ जा मिला। तो भूख लगी थी उसे, बकरियों ने उसे बड़े प्रेम से, बच्चा शेर था, दूध पिलाया। फिर उसको सामान्यतः जैसे वो घास खाती थी उन्हें घास खिलाई, ऐसे अच्छे तरीके से बड़ा सहेज के उसे पाला। और थोड़े दिनों बाद वो शेर का बच्चा, जो शेर था वास्तव में, वो मैं करने लगा और घास खाने लगा। अब जब घास खाते खाते वो बड़ा हुआ तो आवाज का वो जिसका वॉइस ग्लैंड था वो मैं पर ही टिक गया, क्योंकि आसपास जैसा माहौल देखेंगे वैसे ही बनेंगे ना। तो एक दिन कोई ऐसे समर्थ महापुरुष चले जा रहे थे, बड़ा अजीब सा लगा, शेर घास खा रहा है, मैं कर रहा है, ये क्या है वास्तव में? प्रकृति के नियमों के उल्ट शेर को घास खाते देखा, मैं करते देखा, दहाड़ नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उसमें। तो उसने क्या किया, महापुरुषों ने उसको पास गए। पहले तो उन्हें डर भी लगे कि शेर है, लेकिन उनकी और देखी ना, वो अपना देखा, फिर घास खाने लगा, फिर मैं करने लगा। उन्होंने बड़े प्रेम से जाके उस पर हाथ फिराया। शेर के ऊपर बड़े बाल होते हैं, बड़े प्रेम से देखा। और फिर जब ये सब हुआ तो उन्होंने एकदम से उसका जो सामान्य से अलग व्यवहार था उसके पास बैठ गए, उसको प्रेम से बिठाया, थोड़ी सी घास दी, उसने खा ली, उनके पैरों में सिर लुटने लगा। तो उन्होंने उसे समझाया कि भाई तू शेर है, तू बकरियों जैसा बिहेव क्यों कर रहा है? तो वो बोलता नहीं महाराज, मैं तो निरी बकरी हूँ, भगवान घास दे देते हैं, खा लेते हैं, शेरों से तो महाराज बड़ा डर लगता है। तो अब महाराज के समझना है ये बोले क्या जा रहा है। फिर से उसे समझाया, ना भैया तू शेर है, शेर की तरह बात कर। अब 3 4 5 बार जब नहीं बनी बात तो उन्होंने खड़ाऊं उतारी और उसके सिर पे दे मारी। अरे मूर्ख, तू शेर है, बकरी नहीं है, क्यों मैं कर रहा है? एकदम से उसके अंदर जो ऊर्जा का संचार हुआ, तो जैसी दहाड़ मारी उसने, पूरी बकरियों का रेवड़ जो उसके साथ पला पड़ा था, उसे अपना भाई समझता था, चारों का निश्चित भाग गई सारी बकरी। ये है दृष्टांत। इसका सही अर्थ क्या है? वो जो खड़ाऊं की मार, उसकी पहचान करवाने के लिए, समझाने के लिए थी कि वास्तविक उसका स्वरूप क्या है। वो शेर है, वो बकरी नहीं। लेकिन ये किसने समझाया? ये समर्थ संतों ने समझाया, ये सद्गुरु समझाते हैं, ये उनका धर्म है। लेकिन हम फिर से बार बार नहीं मारा है, हम तो बकरियां हैं। राम जी की कृपा हो जाती है, मौके पर घास मिल जाती है, खा लेते हैं। हम बार बार वो बिहेव करते हैं।
वो फिर से हमें समझाते हैं। आखिर एक दिन करते करते शब्द रूपी खड़ाऊ हमें पड़ती है, और जब वो खड़ाऊ पड़ती है तो हम लोग एकदम से जैसे कोई सोए से जगा। महाराज श्री क्या बोलते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बराबरी बोलते। अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वालों, उत्तिष्ठत हो और सुस्वरूप भगवान आत्मा में जागो, किसी न किसी श्रेष्ठ महान पुरुष के समक्ष उपस्थित हो, अपना आत्म कल्याण करो। मानव जीवन का यही चरम लक्ष्य है। सच बात वही है महाराज। वो उपदेश की पहले ही सूत्र में महर्षि मुक्त का सूत्र है जो स्वयं बोलते हैं भगवान। जब कोई उपदेश होना होता है तो उस उपदेश की प्रथम पंक्ति में ही वो आपको सार समझा जाते हैं। बुद्धिमानों ने सुन लिया, बाकी सोचते हैं अच्छा ये तो भूमिका थी, इसके बाद सुनेंगे महाराज जी क्या बताएंगे। फिर वो बताते हैं कि भाई मैं कथा कहानियों की तरफ नहीं पढ़ने वाली। महाराज कहते हैं कथा कहानियां तो कोई भी सुना देगा। जब आप बच्चा आपके साथ रात को सोता है तो आप भी लोरी सुनाने की जगह कई बार कहानी सुना देते हैं। कई बार संस्कृति का पाठ समझाते हुए अपनी मर्यादा को या इस तरीके से समझाने के लिए कथा कहानियां तो कोई भी बड़ा सुना देगा, जिसको अनुभव है सुनाई देगा। ये कौन सी बड़ी बात है। यहाँ कथा कहानियों वाला माहौल नहीं होता। यहाँ शेर को शेर के बारे में बताना होता है कि वो बकरी नहीं है, वो इस तरीके से जन्म उसने नहीं लिया था, वो मैं करने के लिए घास खाने के लिए नहीं था, वो तो वास्तव में सिंह था और सिंह हो गया। तो सच बात ये है सामान्यतः जो मनुष्य हैं वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। और अब बात आ जाती है जब गुरु धारण किए और हमें वो हमारा सार समझाने लगे। तो जब सार समझाने लगते हैं महाराज तो सबसे पहले भावना ये होती है कि आपने जब गुरु मंत्र ले लिया तो आप उनके लिए अपने हृदय में एक वैल्यू बनाए कि ये दूसरे बड़ों की तरह सिर्फ बड़े नहीं हैं, ये मुझे मेरे अंतर का ज्ञान देने वाले हैं। दूसरे बड़े आपको सिर्फ अनुभव बताएंगे, जीवन में ऊंच नीच का महत्व समझाएंगे, मर्यादा अमर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन गुरु क्या है? गुरु के लिए जब तक आपकी दृष्टि में वो सामान्य मनुष्य रहेगा गुरु, तब तक एक गाड़ी है 3505 PB2335, सामान्य मनुष्य नहीं बैठा हुआ, वो नारायण तत्व है, वो गुरु तत्व है जो मुझसे तो बहुत ऊपर की चीज है। जब तक उसके अंदर ये भावना नहीं व्याप्त होगी तब तक वो कुछ प्राप्ति ना कर पाएगा। उदाहरण के तौर पे जब हम मनुष्य को जब ये लगता है कि सामने बैठा गुरु मेरी तरह ही मनुष्य है, दो उसकी आंखें हैं, वैसी नाक है, समय पर उसको भूख लगती है, खाना वो खाता है, वैसी प्रक्रिया करता है, तो उसकी साधारण बुद्धि घूम जाती है। उसे यही लगने लगता है कि नारायण भाव कैसे आए, मेरे समान ही तो है, वैसे ही नहाते हैं, वैसे ही खाते हैं, वैसे ही पीते हैं। तो भाई सच बात ये है कि जो जब भी अवतार हुए, मैं आपको बड़े साधारण और बड़े ही आसान तरीके से समझाता हूँ। भगवान श्री राम का त्रेता युग में अवतार हुआ, और जब अवतार हुआ तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। प्रसंग किस सबको पता है, मैं कहानी की तरफ नहीं पढ़ूंगा। तो एकदम से सभी ने राय करी, और राय करने के बाद जल्दी से रातों रात वो वैद्य को उठा लाए। उसने बोला संजीवनी बूटी चाहिए, हनुमान जी को उड़ाया गया, और सामान मतलब लाने में एक शर्त ये रख दी गई कि अगर सुबह की पहली किरण के साथ ये दवा इनके मुंह में न डाली गई तो ये नहीं बचेंगे। तो भगवान पूरी रात ढूंढते रहे, यहाँ तक कहा मैं तो अयोध्या तो बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा, सीता जी के बिना शायद हम लोग चलो चले जाते, कुछ करते, क्योंकि दिन पूरे हो रहे थे, भरत जी से कहा गया था। लेकिन लक्ष्मण जैसे भाई को खोने के बाद क्या मुंह लेके वहां जाएंगे? मिलने वाले, स्वागत करने वाले क्या कहेंगे? भार्या को ले गया रावण, भाई को मार दिया उसके बेटे, मैं तो नहीं जाऊंगा। पूरी रात भगवान रोते थे। तो अब जो साथ खड़े हैं, अब बहुत विचारवान है, उनमें जामवंत,
उन्होंने बड़े प्रेम से बोला, अयोध्या नाथ, यूं धैर्य न खोइए, आप अगर धैर्य खो देंगे तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान से सोचिए, इतने परम बुद्धिमान जामवंत जी जो कई युगों बड़े हैं उनसे, रामावतार से कहीं पहले का उनका जन्म है, उन्हें क्या दिमाग में ये नहीं आया होगा कि जिन्हें हम अयोध्यानाथ, नारायण, राम और त्रिलोकी नाथ कह रहे हैं, वो तो बिलक बिलक के खुद ही हुए जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि दवाई आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन वो विद्वान है, उन्हें पता है नारायण तत्व है, लेकिन इस वक्त मनुष्य शरीर में है, उसे उसकी मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो नारायण तत्व है और अगर वो मनुष्य ना हो उस वक्त, वो तो मच्छर की तरह रावण को मसल देता, उसे इतनी दूर जाने की, इतने बंदर इकट्ठे करके, हम क्या क्या बोलते हैं उसमें, पदम 18 जो तक बंदर। तो सच बात ये है कि इतनी बड़ी बात भगवान क्यों कर रहे हैं वहां पर? क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है, मनुष्य की सीमाओं से परे नहीं जाना, उसी की तरह रोना पड़ेगा, उसी की तरह संघर्ष करना पड़ेगा और उसी तरह से निखर के उसमें से बाहर आना पड़ेगा, ताकि दूसरे मनुष्यों को ये सीख मिल सके, संघर्ष से ही विजय की प्राप्ति हो। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। वहीं द्वापर युग में जब नारायण को सारथी बनना पड़ा किसी का, और बॉस ने बोला बीच में ले चलो या उस रथ को, मैं देख तो लूं कितने लोग मेरे से लड़ने आए हैं, क्या क्या हिसाब किताब है। तो जब वहां पहुंचे तो बॉस यानी अर्जुन, वो तो घबरा गए हैं, यहाँ तो सारे ही खड़े। हालांकि समझ थी, पता था, लेकिन मौके पर ये बात कही गई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा जी, इनको मार के मिलेगा क्या? इतने मर जाएंगे, हमारी खुशियों में खुश होने वाले तो मर जाएंगे, तो फिर हम किसके लिए कर रहे हैं सही? नारायण ने देखा ये तो गड़बड़ा गई मेरी सारी प्लानिंग। 24 अवतारों में देखिए, कहते हैं नारायण तो निराकार, क्षीर सागर में शेष शैया पर बैठे हुए, योग निद्रा में लीन, लक्ष्मी जी जिनके चरण दाटती हैं, ये मात्र महान पुरुषों की और ऋषियों की कपोल कल्पना है। वो किसी भी रूप में साकार विद्यमान नहीं, वो निराकार परमात्मा है। उस नारायणी शक्ति ने 24 बार देह धारण किया, तो इस वजह से कहा गया नारायण के 24 अवतार। रावण को मारने के लिए नारायणी शक्ति राम बनी, कंस को साधने के लिए कृष्ण, प्रहलाद की ममता में वो नरसिंह बने, और बलि को समझाने के लिए वामन। महिषासुर को जब सीधा करते हैं तो वो दुर्गा बन जाते हैं, और तारकासुर का जब संहार करना होता है तो वो कार्तिकेय हो जाते हैं। सनातन की परंपरा हमें यही समझाती है। बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कौन से भगवान को तुम मानते हो, तो वहां से उसका बुद्धि का जो स्तर समझ आ जाता है कि ये तो बेचारा भी रूपों में फंसा हुआ है, उसे उसके पीछे के मूल तत्व का ज्ञान ही नहीं है। जबकि सनातन की परंपरा इस प्रकार की नहीं है। पर हमारा विषय वो नहीं, मैं भटकूंगा नहीं उस बात से। जब नारायण को समझ आई कि बिल्कुल मौके पर, क्योंकि पहले वो हस्तिनापुर की सभा में शांति दूत बन के गए थे, अच्छे से समझाया। एक्चुअल में वो समझाने गए नहीं थे, वो पक्का करने गए थे कि भैया मौत का समय आ गया है, आपने जितना जो कर्म किए हैं वो भुगतने तो पड़ेंगे। तो जब भुगतान देना होता है भगवान ने, तो सच बात है व्यक्ति की मौत पर फरमान उसी के हाथ से लिखवा देते हैं, उसकी बुद्धि में बैठ जाते हैं, वो वैसे वैसे बिहेव करने लगता है। जबकि वो ये सोच रहा होता है मैं निर्णय कर रहा हूँ हर बात का, परंतु निर्णय वो नहीं कर रहा। उसकी बुद्धि में बैठे हुए भगवान उसके मुंह से वही बात कहलवाते हैं जो कि उसके कर्मों की सजा देने के लिए जरूरी होती है। तो अब यहाँ बात आ जाती है, भगवान ने जब अर्जुन से बोला और उसने मना किया, तो भगवान को पहली बार ये अपवाद है पूरे नारायणी रिकॉर्ड में कि भगवान ने कभी किसी से कहा हो मैं ही भगवान हूँ भाई, कोई और नहीं।
भगवान ने उस बात को प्रमाणित करने के लिए उसे बोला कि पर्वतों में जैसे हिमालय, नदियों में जैसे गंगा, देवताओं में जैसे इंद्र, नागों में जैसे वासुकी, पक्षियों में जैसे गरुड़ का स्थान है, सभी प्रकार के जीवों में श्रेष्ठतम मैं ही नारायण हूं। मैंने ही ये सब खत्म किया हुआ है। भैया तेरे को तो इज्जत दे रहा हूं। वो फिर भी ना समझा, तो फिर उसे विराट रूप दिखाया भगवान ने। उसमें दिखाया देखो मरे हुए लोग हैं, बस तुझे तो करना मात्र है। तो अब बात ये कहाँ से शुरू हुई कि राम अवतार में वो पूरी रात रोते रहते हैं, कृष्ण अवतार में वो ये बात कहते हैं कि मैं ही नारायण हूं। तब जाकर के अर्जुन की बुद्धि में ये बात पड़ती है। अब यहाँ जो बात आती है वो सबसे बड़ी बात यही है, जब अवतारों ने अपने आप को नहीं कहा, सतगुरु कैसे कह दे ये बात कि मैं ही नारायण हूं। तुझे मेरे बातों पर भरोसा रखना होगा। हमें इस बात को इतने उदाहरण, ये इतने बड़े लेक्चर काहे के लिए दे रहा हूं, नारायण भाव में स्थित हो जाए, समझें इस बात को। अब दूसरी चीज है, आप सभी के पास वीडियो जो आपके मोबाइल फोन्स हैं, बेटा थोड़ी देर तक हमारी तो बात भी बीच में तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। अब ध्यान से सोचो, मैंने परमात्मा के जिस रूप का वर्णन किया आपके सामने, मेरी क्या औकात है मैं उसके रूप का, उसकी समर्थता का, उस सर्व समर्थ परमात्मा को आपके सामने समझा सकता। लेकिन उस समर्थ परमात्मा ने जब आपकी सुविधा के लिए, मेरे शब्दों पर ध्यान दें, आपके कल्याण के लिए, आपके प्रेम के लिए, आप सुधर जाएं इस बात के लिए, वो जब गुरु रूप में आपके सामने आता है, आप उसे साधारण मनुष्य समझ के उसके साथ सामाजिक व्यवहार करने लगते। मेरा फलां मर गया, उन्हें याद नहीं आया, मेरे जीवन में इतना घटित हो गया, उन्हें पता नहीं चला। अरे ये चीजें तो रहनी ही थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब आप कोई भी काम करेंगे, जब आप जीवित मनुष्य हैं, तो जीवित मनुष्य के जो जीवन का ग्राफ है वो अप डाउन होता ही रहेगा। कभी उसमें खुशियां हैं, कभी उसमें समस्याएं हैं, कभी कुछ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस सर्वसमर्थ परमात्मा, जिसके एक रोम की व्याख्या करी है मैंने, आप उसके साथ सामाजिक हो जाते हैं, उसमें कमियां ढूंढने लगते हैं। हमें इतनी बार सुनने के बाद शर्म नहीं आती? हम कहाँ, हम हैं क्या, हमारी हैसियत औकात है क्या वास्तव में, और हम उस परम सत्ता के सामने खड़े हो जाते हैं, उसके साथ शिकायत है। तो सच बात यही है, आज का ये दिन इसी नारायण भाव में स्थित होने का दिन है। बात ये है कि अब तक इस बार हमारी कितनी 43rd गुरु पूर्णिमा है, 44th है, कौन सी 43rd है नहीं, बीच में तो मिस हो गई, तो उस हिसाब से 45th 46th जो भी ये बन जाएगी गुरु पूर्णिमा। अब तक जब भी ये बात होती तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग इसको किस तरीके से लेते हैं? पहले हमारा बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम होता था, सुबह की पूजा, फिर यहाँ के मतलब रामचरितमानस की समाप्ति, फिर उसके बाद ऐसा फिर ऐसा। हम लोग इतने सालों में पहले तो रिफाइन कर पाए, हम इजी हों, हम मतलब समझें गुरु पूर्णिमा। फिर गुरु तत्व की महिमा गुरु स्वयं कैसे समझा दे, वो कैसे कहे कि मैं क्या हूं और मेरे को इस रूप में मानो। 30 साल पहले हम लोग एक बार बद्रीनाथ गए, पूज्यपाद गुरुदेव के साथ मैं, प्रवीण दीदी, सुभाष शर्मा जी और नीतू भाभी जी, हम 5 लोग थे हमारे समय। जो लोग बद्रीनाथ गए हैं, भगवान को बद्री विशाल नाम से भी बुलाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि जिस पर्वत से आप एंट्री लेते हैं पुरी में, वो पर्वत से एक नदी पार करके सामने वाले पर्वत पर, यानी
जाना होता है, जिस पर भगवान का मंदिर है, तो वो पूरा पर्वत ही नारायण पर्वत है और नारायण की देह मानी जाती है। उसके ऊपर मंदिर या कुछ पंडितों के घर हैं, अभी भी इतने घोर कलयुग में भी उसके ऊपर कोई रेस्टोरेंट, कोई खान पान की कोई दुकान नहीं बनाई गई, अभी भी नहीं। और जिस पर्वत से हम लोग एंट्री लेते हैं वो नर पर्वत है। नर और नारायण दो पर्वत हैं, बीच में से अलकनंदा नदी बहती है और पुल पार करके जब छत्र सेवा के लिए महाराज के साथ जो लोग गए, उन आपको ध्यान होगा उस बात का। कितने लोग इस सभा में हैं जो इस सेवा में गए, तो आपको पता है। अलग से भी आप कुछ लोग आप में से बद्रीनाथ गए होंगे तो उन्हें पता है। तो नारायण पर्वत के पीछे एक बहुत ऊंचा विशाल पर्वत है जो हिमाच्छादित पूरे का पूरा बर्फ से ढका रहता है। उसका नाम है नीलकंठ। नारायण के पीछे खड़े हैं नीलकंठ, भगवान शंकर। हमने ठानी कि हम उनको नजदीक से देख के आएंगे। वहाँ ऑक्सीजन कम है, धीरे धीरे चला जाता है, थोड़े से चलने पर सांस फूलने लगती है। तो महाराज ने बोला भैया मैं तो नहीं जाऊँगी, तुम लोग हटते नहीं जाओ, तुम्हारी मर्जी है। तो हम लोग, मैं और शर्मा जी, जो क्योंकि प्रवीण दीदी और नीटू भाभी, वो दोनों महाराज जी के पास ही कमरे में रुके, हम लोग चले गए। अब जब हम लोग नारायण पर्वत पर चढ़े 2-3-4 किलोमीटर, तो उसके बाद हमें कोई जानकार मिला, तो हमने पूछा अभी नीलकंठ तक जाने में कितना समय लगेगा भैया? तो कहने लगा कब चले थे? बताया जी सुबह चले थे, ऐसे ऐसे करके। कहने लगे जिस स्पीड से चल रहे हो 3 से 4 दिन लगेंगे। खाने वाने का, कोई टेंट वेंट का कुछ है आपके पास इंतजाम? और भूले भटके से पहुंच भी गए वहां पर, तो टनों बर्फ ऊपर से गिरती है। आपका बताने का तरीका बताता है कि अनजान लोग हैं और बाहर के लोग हैं भैया, अगर अभी आजकल में नहीं बनना चाहते तो वापस लौट जाओ। हमें थोड़ी निराशा तो हुई उसकी बात सुन के। तो उसके बाद उसने एकदम बोला अच्छा चलो यहाँ तक आए हो, 1-1.5 किलोमीटर चलो, आगे एक जगह है चरण पादुका, श्रीमन नारायण के चरण कोई चिन्ह है वहाँ पर, आप वहाँ हुआ हो। सामान्य यात्री इधर आते ही नहीं है, आप आ गए हो तो चलो। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ एक पर्वत की कंदरा में एक महान पुरुष बैठे थे। अब हमारे पास, हम लोग इस तरीके से गए थे कि जाएंगे और आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जब हम गए तो वहाँ पर कुछ खाने वाने को था नहीं हमारे पास। उन्होंने हमें ये जो एक आटा होता है गेहूं का और टिक्कड़ बनते हैं, उसके क्या बोलते हैं, बाजरे का। तो बाजरे के टिक्कड़ उन्होंने हमें खिलाए और खिला के पूछा अच्छा कहाँ से आए हो? सब बताया, पंजाब से आए हैं, ऐसे ऐसे हमारे गुरु में नीचे बैठे हैं कुछ है। और फिर और चर्चा हुई तो पता चला कि हम लोग रामचरितमानस, हमारे गुरु ने हमें इष्ट ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में बताया है। तो उन्होंने हमें फिर कहा कि वो पहुँचे हुए तो महान पुरुष थे, पूरी बात समझ गए। करने के बाद बोले कि तुम लोगों ने अब तक यहाँ करने क्या आए हो? नारायण तो नीचे बैठा है होटल के कमरे में या जिस धर्मशाला में रुके होंगे, तुम क्या करने आ गए ऊपर? तो हम लोगों ने उनसे और थोड़ा समझा, तो उन्होंने रामचरितमानस के पहले दोहे की एक चौपाई है, उसमें बोला कि जब तुम गुरु के साथ यहाँ तक आ गए बस तुम्हारा हो गया। क्या पहाड़ देखना है, नीलकंठ देखना है, बर्फ देखनी है? क्या बर्फ नहीं देखी? फ्रिज खोलो, फ्रीजर में बर्फ ही बर्फ होती है, क्या देखने चले हो वहाँ पर? असल चीज ये है कि जिसके साथ तुम्हें जुड़ा रहना है उसको नीचे छोड़ के सैर सपाटे के चक्कर में ऊपर आए हो, यही तुम्हारा कुछ बनने नहीं देता। अच्छी फटकार लगाने के बाद फिर उनको लगा कि कुछ अब देके भी भेजना चाहिए, कितना डांटे कितना करे, शर्मिंदा तो कर ही दिया। फिर उन्होंने हमें एक चौपाई का समझाया कि उसमें रामचरितमानस के पहले दोहे में चौपाई आती है, श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि के होती। अब आप जब प्रणाम करने के लिए नजदीक आएंगे तो आप इस चीज को देखना, गुरु के दाहिने पैर के अंगूठे में, क्योंकि हमारे जब नेल्स हैं उनमें देखिए स्वाभाविक सभी के नेल्स इसमें चमक होती है, लेकिन गुरु तत्व का जिस देह में वास है, यहाँ ब्रह्म तत्व बैठे हैं इतने, गुरु तत्व तो एक ही बैठा हुआ है। तो जब गुरु तत्व के नजदीक आवे तो उसके चरणों में प्रणाम करते वक्त उसके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चमक है वो एक मणि के समान है, उसका ध्यान करें। जब आप अपने घर पर बैठे हैं, जब आप अपने गुरु मंत्र का जप करें, सो ऐसा करें, तब कल्पना करें कि मैं गुरु के सामने खड़ा और मैंने जब प्रणाम किया तो मैंने उनके दाहिने पैर के अंगूठे में वो चमक देखी
तो मैं उस मणि रूप चमक का ध्यान करता हूँ, तो आपका जो गुरु मंत्र जप करने का तरीका है वो कई गुने सार्थक हो जाएगा। तो जब उन्होंने ये बात बताई तो हम लोग वहां से आके, तो मैं तब मतलब 30 क्या शायद 35 साल पुरानी बात है, मैं आते ही महाराज जी के साथ, चूंकि सच बात ये है कि राजा के घर रहते रहते मुर्गे सियाने हो जाते हैं, राजा की वैल्यू नहीं करते, सोचते कुछ भी कह लो चलेगा। मैं आते बोला, मैंने कहा आपने तो हमें कभी समझाया सिखाया नहीं, आज हम किसी महापुरुष से मिले, उन्होंने बताया ध्यान कैसे करते हैं। महाराज जी मैंने तो इतने साल आपके साथ रह के आपकी इतनी सी बात नहीं मेरे को बताई। तो महाराज बेड पर बैठे हुए थे, उन्होंने ऐसे अपना दायां पैर आगे करके बोला, कहते बेटा मैं तुमसे ये कहती इसका ध्यान करो, इधर देखो, ये देखो 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 देखो, देखो चमक है ना, ऐसे ऐसे करके दिखाते। तो कहते मैं कहती क्या तुम्हें, ये तुम्हें कोई सिखाता, समझ लो ऐसा कौतुक किया, तुम किसी के पास गए और फिर जाके उसने बताया ऐसे। यानी गुरु तत्व अपनी महिमा स्वयं थोड़े बोलेगा, वो किस तरीके से बोले। राम जी रोते रहे, भगवान श्री कृष्ण वो एक अपवाद थोड़ा था, अगर उसको डिस्क्लोज न करते कि भैया मैं ही नारायण, कोई दूसरा नहीं, तब बात कैसे बनती। लेकिन वो अपवाद रोज रोज नहीं हो सकता। महाराज ऐसे भी बुलाएंगे, इधर इधर इधर, ये देख मेरा दायां पैर, ये देख इसका अंगूठा, ये ऐसे ये वैसे, ठीक उसी प्रकार। आज के दिन ये सबसे उत्तम उपदेश है, उपदेश नहीं ये व्याख्यान है। गुरु तत्व के प्रति नारायण भाव में स्थित करने के लिए इतनी बड़ा लेक्चर सुनाया। आप समझो कैसे करना। बहुत दिन बीते, लेकिन अब समय बहुत हो गया। आप अब भी न चेते तो फिर ये चेतना कभी ना आएगी। ये जरूरी है उसके लिए कि आप नारायण भाव में स्थित हों। और इसके साथ ही एक बहुत अच्छी कविता, मैं कविता कभी लिखता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लिखा, मैं आप सबके सामने रखने की मैं एक भूल करने जा रहा हूँ, आज्ञा दें। हर साल आती गुरु पूर्णिमा, शिष्यत्व का जागरण करवाती गुरु पूर्णिमा, गुरु स्मरण कराने आती गुरु पूर्णिमा, शिष्यों को उनके वादे याद दिलाती गुरु पूर्णिमा। याद करो किस भावना से तुमने ये शिष्य होना स्वीकार किया था। क्या झगड़े करने के लिए, क्या उन नारायण की कमियां ढूंढने के लिए? वादा याद करो, तुम क्यों आए थे उनके पास। शिष्य की निष्ठा का प्रमाण है गुरु पूर्णिमा, शिष्य की श्रद्धा की संपूर्णता है गुरु पूर्णिमा, सदगुरु के वरदानों का उत्सव है गुरु पूर्णिमा, सदगुरु के बरसते आशीषों का महोत्सव है गुरु पूर्णिमा, गुरु सानिध्य की अनुभूति है गुरु पूर्णिमा, गुरु समीप्य का बोध है गुरु पूर्णिमा, शिष्यत्व के जागरण का उत्सव है गुरु पूर्णिमा, पूर्ण समर्पण का महोत्सव है गुरु पूर्णिमा, आत्मस्वरूप का ज्ञान कराने आई गुरु पूर्णिमा, देहाभिमान को दूर कराने आई गुरु पूर्णिमा, श्रद्धा निष्ठा से गुरुमय बनाने आई गुरु पूर्णिमा, गुरु भक्ति का सावन लाई गुरु पूर्णिमा, भाव संवेदना जगाने आई गुरु पूर्णिमा, शिष्य में देवत्व जगाने आई गुरु पूर्णिमा, दिव्य अनुदान वरदान बरसाने आई गुरु पूर्णिमा, गुरु के स्नेह की याद दिलाने आई गुरु पूर्णिमा। इस गुरु पूर्णिमा की आपको अनेकों बधाइयां। सच बात यह है, मैंने परसों, मेरे कल रात की सभा में भी उन्हें याद किया, माता जी आप खड़े होकर दिखाओ, सबको दर्शन करने आओगे। हाँ खड़े होके। तो ये है वो महान विभूति जिन्होंने ताबड़तोड़ बरसात करी गुरु के ऊपर, बारिश करी। मैंने इनके बारे में बताया था, आप देखिए। बैठो माता। तो सच बात ये है, अनेकों सालों तक आपको गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु तत्व का दर्शन करने का मौका मिले, उनके स्नेह की बरसात में सराबोर रहें, उनके प्रेम को समझें,
वो किसी के जीवन की निजता को भंग करने के लिए नहीं है। वो केवल और केवल आपके अंदर एक आत्मबोध हो जाए, उस बात के उद्देश्य से आपके जीवन में आए हैं। अनेकों आज हमारे पूरे पृथ्वी मंडल की 8 अरब से ज्यादा आबादी हो रही है। कितने लोग होंगे जो गुरु नैष्ठिक होंगे, जिन पे गुरु के प्रति निष्ठा हो। इतने लोगों को तो मकसद ही नहीं पता वो क्यों आए हैं दुनिया में, क्या करना है उन्हें। गुरुदेव जब भी उपदेश करते हैं वो सिद्धांत का उपदेश होता है। उस उपदेश को करने की ना तो मेरी दूर दूर तक कोई हैसियत है, ना कोई औकात है। मैंने केवल उस सिद्धांत को सुनने के आप लायक हो जाओ, मैंने उस देवत्व को आप में जगाने का एक छोटा सा प्रयास किया। आपने कल मेरे से बोला तुम मात्र सफेद कपड़े पहनते रहोगे कि कुछ बोलोगे भी कभी। तो सच बात ये है, अपने गुरु के दिए हुए सफेद कपड़े पहन के हम जो उनके शिष्यों की नजदीक के 4 लोगों की जो टोली है, वो क्या समझा सकती है आपको कि बस आप उनके शिष्य होने के लायक बने। आप उनके प्रति, गुरु तत्व के प्रति नारायण भाव रखना सीखो। उनके विद्यमान रहते मैं उपदेश करने की ना मेरी समर्थ है, ना मेरी कोई हैसियत होता, मैं कैसे कर सकता हूँ। और ये कोई उपदेश नहीं था, ये मात्र आपके पासपोर्ट का रिन्यूअल। हर वर्ष जब गुरु पूर्णिमा पर आप यहाँ होंगे, आपके अंदर साल भर में अगर थोड़ी सी शिथिलता आएगी तो आप में फिर से वो नवीनीकरण होगा। इसी भावना के साथ जय श्री राम। आज की गुरु पूजा आप खड़ी हो बहन, हमारी तरफ से हमारे आश्रम में वाले महाराज को प्रणाम करके फिर उधर मुँह करें अपने परिवारजनों के साथ। सभी लोग साक्षी होंगे। पूजन में आज हम और शॉर्ट विधि कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ महाराज के चरणों का धोवन बना रहे हैं गंगा जल से। इसमें कोई और चीज़ मिक्स ना होगी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जब लेके जाते हैं वो चरण धोवन, तो फिर अगर उसमें कुछ डला होता तो वो खराब होने की आशंका रहती है। लेकिन आज मात्र पहले महाराज के चरण साबुन से धोने के बाद साधारण जल से, उसके बाद जितना भी चरणामृत होगा वो शुद्ध गंगा जल है। और आप उसको अपने जो आपको पानी की बोतल मिले पानी पीने के लिए या जो भी है कुछ ले जाना चाहें तो साधन के रूप में आपके पास उपलब्ध रहेगी। आप यहाँ से नमः पार्वती पते सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छी तरह प्रॉपर मैं बैठ गई बस में नाथ पकड़ लो मेरे पाँव में अब कुछ नहीं करना, तुझे कुछ हाथों में बैठ तुझे नहीं कुछ करना, बस खड़े हो कुछ नहीं करना। हाँ आप अपना कुछ नहीं
पूजा करो श्रीकार पूजा करो इतनी बात है मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है अब तेरे हाथ है दौड़ा सा गुण मिल जाए निर्धन को धन मिल जाए मांगो तुम्हारा जी मेरी पूजा करो श्रीकार जी मेरी श्रीकार